फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं जीपैट के बारे में। ओवरऑल नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है कि जीपैट क्या होता है, कौन कौन से कॉलेज होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू क्लियर ऑल डाउट रिलेटेड टू जीपैट। तो बेसिकली इस वीडियो में बेसिकली हम जीपैट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो जीपैट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी आपके मन में डाउट था वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फर्दर 10 मिनट तक जरूर कंटिन्यू रहिए, ताकि आपको जीपैट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको देखना है एंड देन इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मीन्स कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं जीपैट के लिए, वो हम देखेंगे। देन हम देखेंगे सिलेबस, मीन्स हमारा जो जीपैट है उसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम जाएंगे फिर देखने जीपैट एग्जाम मार्किंग की, जीपैट जो एग्जाम होता है उसकी बेसिकली मार्किंग कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम जाएंगे हाउ टू अप्लाई, मीन्स अगर हमको जीपैट जीपैट देना है तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में, प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम जाएंगे, देन हम देखेंगे कि एग्जाम फीस कितनी होती है, कि अगर जीपैट के एग्जाम को उनको फीस कितनी देनी होती है तो उसके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो तो व्हाट इज जीपैट, मतलब पहला क्वेश्चन बनता है जीपैट है क्या। तो जीपैट की सबसे पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म, कि जीपैट की फुल फॉर्म की बात की जाए तो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बेसिकली जीपैट की फुल फॉर्म जो है वो है क्या है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब होता क्या है, तो जीपैट जो है बेसिकली एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू बेसिकली हमको एंट्री मिलती है किसमें, एम फार्मा में। तो अगर हम ओवरऑल जीपैट की बात करें तो जीपैट बेसिकली एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके लिए बेसिकली हम बी फार्मा के बाद एम फार्मा में जब हमको एडमिशन लेना होता है तो जीपैट क्वालिफाई करके ले सकते हैं। ऐसे भी हो जाता है, बट अगर आप जीपैट क्वालिफाई करके लेते हैं, जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मान लीजिए कि जीपैट जो है प्रकार का स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, कि अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं देन अगर बी फार्मा के बाद एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है। अच्छा, वो क्या होता है तो अभी हम आगे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जीपैट की अगर ओवरऑल बात की जाए तो जीपैट जो है बेसिकली नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे नीट वगैरह होते हैं तो उसी प्रकार ये जीपैट होता है, जिसके थ्रू बेसिकली हम अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। फिर जीपैट की बात की जाए तो 2018 में जीपैट जो हमारा कंडक्ट कराया जाता है, मीन्स जो जीपैट एग्जाम कंडक्ट कराती थी तो वो कौन थी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मीन्स ये अथॉरिटी थी कि जीपैट एग्जाम कंडक्ट कराती थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AICTE बोलते हैं। ठीक है। तो अगर जीपैट की बात की जाए तो जीपैट बेसिकली एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, या एंट्रेंस एग्जाम होता है, या स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, जिसके थ्रू अगर हम बी फार्मा में है, बी फार्मा के थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में, तो अगर हम जब फोर्थ ईयर में जाते हैं तो बेसिकली हमको इसको क्वालिफाई करके एम फार्मा में एडमिशन लेना होता है। तो लाइक अगर मान लीजिए कि आप बी फार्मा में है, बी फार्मा के फोर्थ सेमेस्टर, तो फोर्थ ईयर में अगर 7 सेम में है या 8 सेम में है, तो अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको एम फार्मा में एडमिशन लेना होता है। तो वहां पे जब एम फार्मा के एडमिशन लेने जाते हैं आप, तो वहां पे अगर आपका जीपैट क्वालिफाई है तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा, मीन्स वहां से जाके जितना स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। देन जो सेकंड प्रॉफिट या हमारा अगर बात की जाए जीपैट क्वालिफाई करने का जो प्रॉफिट होता है वो होता है कि जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आपको 12,400 रुपये पर मंथ मिलने लगते हैं जब आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो क्या हम जीपैट क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या 12,400 मिलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे कि आपने जीपैट क्वालिफाई किया देन आपने जब एडमिशन ले लेंगे एम फार्मा का, देन आपको 12,400 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होता है कि जीपैट जो है क्वालिफाई कर लो और 12,400 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आप एम फार्मा कि मैं जब एडमिशन आपका हो जाता है उसके बाद आपकी जो 12,400 पर मंथ वो स्कॉलरशिप आने लगती है। तो क्या ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू मिलती, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यार जो स्कॉलरशिप वो कंटिन्यू मिलती, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एक भी बैक आ जाती है तो जीपैट की जो स्कॉलरशिप होती है या बोले पर मंथ जो 12,400 रुपये आना मिलता है वो आना बंद हो जाता है। तो अगर आपको जीपैट करना तो जाहिर सी बात है कि अच्छे एक स्टूडेंट होना पड़ेगा, मीन्स अच्छे से कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी ताकि आपकी कोई भी बैक वगैरह ना आए। ठीक है। फिर
हमने यहाँ पे बात कर ली कि 2018 से पहले हमारी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंडिया टेक्निकल एजुकेशन जो वो कंडक्ट कराती थी। बट अगर करंट टाइम की बात की जाए तो एनटीए जो है, एनटीए मीन्स नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि वो कंडक्ट कराती है 2019 से अभी तक की जो जीपैट जो हमारा एग्जाम होता है वो कंडक्ट कराती है एनटीए, ठीक है। फिर अब हमारा जो अगला जो 3 आवर्स का होता है एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। मीन्स 3 घंटे में बेसिकली हमको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसके थ्रू बेसिकली जीपैट होता है। जीपैट जीपैट जो हमारा जीपैट का स्कोर होता है, या मीन्स जो जीपैट का होता है वो बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप के जो यूनिवर्सिटी मीन्स अप्रूवल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या अफिलिएटेड कॉलेज है, तो उनके थ्रू बेसिकली हमारा जीपैट का जो स्कोर होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। फिर अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो सिलेबस, सबसे पहले पैटर्न की बात की जाए तो जो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइन सब्जेक्ट। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मीन्स जो हमारे 1 सेमेस्टर से लगा के या 8 सेमेस्टर जितने भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड उससे अलाइन सब्जेक्ट मीन्स उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइन सब्जेक्ट मीन्स इससे जुड़े सब्जेक्ट है, तो वहां से आपके 38 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर 152 मिलेंगे अगर आप 38 क्वेश्चन यहाँ से अगर आए और उनको अच्छे से करेक्ट किए। इसी तरह फर्दर जो सब्जेक्ट है लाइक आपका फार्मास्यूटिक्स जो होगा एंड अलाइन सब्जेक्ट मीन्स कि इससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो फार्मास्यूटिक एंड इससे अलाइन जो सब्जेक्ट है वहां से भी आपके 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अगर आप 38 क्वेश्चन जो है करेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 155। देन इसी तरह आपका फार्माकोग्नोसी जो हो गया एंड फार्माकोग्नोसी से जो अलाइन सब्जेक्ट है मीन्स उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है या उसी से ज्वाइंट जो सब्जेक्ट है या उसी के विभाग के जो सब्जेक्ट है, तो वहां से आपको 10 क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं जीपैट में। एंड उसके टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 40 नंबर वहां से आपको मिल जाते हैं। इसी तरह फार्माकोलॉजी एंड इससे अलाइन जो सब्जेक्ट वहां से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपके 44 मार्क्स मैक्सिमम मिलते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट कुछ है जहाँ पे 11 क्वेश्चन वहां से आते हैं एंड 45 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो इन जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ से आपके जीपैट की बात की जाए तो वहाँ 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पूरे ओवरऑल जीपैट पेपर में। देन वहां से आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर 125 अगर आप क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 5000 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स अगर जीपैट के मार्किंग की बात की जाए तो बेसिकली हमारा 500 मार्क का एग्जाम होता है एंड वहां से उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 125 क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन की बात की जाए तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड इसी तरह अगर 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको अगर सारे क्वेश्चन राइट हैं देन आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे 500। सिलेबस की बात की जाए द सिलेबस एग्जाम विल बी प्रिस्क्राइब बाय एसीटीआई। तो सिलेबस जो बेसिकली हमारा जो आईसीटी के द्वारा पब्लिश किया गया है या प्रिस्क्राइब किया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे जीपैट में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ये हम ये बोल दें कि जितने भी फार्मा से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वहीं से आपको बेसिकली क्वेश्चन जीपैट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई रीजनिंग वगैरह यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो आपको यहाँ पे पेपर में देखने को मिलेगा। मीडियम क्वेश्चन पेपर होता है। अब हम मार्किंग की बात कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा जो जीपैट होता है उसकी मार्किंग कैसे होती है। तो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स की, जो बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का होता है। एंड अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो वहां पे बेसिकली आपको 1 मार्क्स कट जाता है, मीन्स नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल मार्क्स जैसे कि मैंने 10 क्वेश्चन सही के 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आप सही के 10 क्वेश्चन के आपको 40 मार्क्स मिलने थे, बट वहां पर अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट कर देते हैं तो 1 मार्क्स का आपका, सॉरी, एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते हैं तो उसका 1 नंबर यहाँ से आपका कट जाएगा। अगर आप कोई कोई आंसर नहीं देते दैट्स मीन उसका आपका कोई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारी नेट मार्किंग होती है, सिंपल मार्किंग होती है कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो उसमें वैसे नेट एक आपका मार्क्स टोटल मार्क्स में से कट जाएगा। मीन्स नेगेटिव मार्केटिंग नेगेटिव होती है आपकी इसमें। फिर अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की। इसकी बेसिकली जो हमारा जीपैट एग्जाम होता है उसके लिए कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बेसिकली हमारा जो 10+2 होना चाहिए, मीन्स आपका 10th एंड 12 क्लियर होना चाहिए तभी आपका बैचलर फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा। तो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको क्लास 10th एंड 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन आपका जो है बेसिकली यहाँ पे 4 ईयर का जो बैचलर है उसका क्वालिफाई होना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या फोर, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं, बट एग्जाम देने से आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट वो जो एग्जाम का सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट, अगर आपका क्वालिफिकेशन वो आपके लिए वैलिड तभी हो पाएगा, या जब आप फोर्थ ईयर में जब आप क्वालिफाई करेंगे, देन आपको एम फार्मा में जो एडमिशन लेना होगा, तभी वो आपके लिए वैलिड रहेगा। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के लिए आप एग्जाम बीच में भी दे सकते हैं, मीन्स फार्मा के दौरान एग्जाम आप दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ, आप अगर आपके बेनिफिशियलिटी की बात की जाए तो आप फोर्थ ईयर होगा, वहां से देने के बाद आपको फर्दर आपको एम फार्मा में एडमिशन लेना होता, तो बेसिकली वहीं पे ये एलिजिबल होता है। एंड आपको बेसिकली इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, मीन्स आप इंडिया में ही रहते हो, तभी आप ये पेपर या जो ये हमारा एंट्रेंस एग्जाम है जीपेट वो दे सकते हैं। एज की बात की जाए तो बेसिकली जीपेट जो होता है इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स आप चाहे 50 की एज में हो या 55 की एज में या 20 की एज में हो, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। कोई एज नहीं है कि मतलब इतनी एज के बीच में दे सकते हैं। तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी थी किसकी, जीपेट की। अब हम अगला, हमारा जो क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई, मीन्स अगर हमको जीपैट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, देन हमको क्या करना होता है। तो अगर हमको जीपैट के लिए अप्लाई करना होता है, तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोसीजर होता है, जितने जैसे सारे एग्जाम फिल होते हैं उसी तरह बेसिकली ये भी एग्जाम फिल होता है, एग्जाम फॉर्म फिल होता है। इसमें करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका अगर वेबसाइट की बात की जाए gpat.nta.nic.in, यहाँ पे जाके सिंपल जैसे सारे फॉर्म फिल होते हैं यहाँ पे उसी तरह सारे फॉर्म फिल होते हैं। एंड आपके जो नीचे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, एक कंप्यूटर विद प्रॉपर इंटरनेट, मीन्स जो आप जिस फार्म सेटअप पे आपको फॉर्म भरना वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए। बेसिकली इंस्ट्रक्शन है, ये जितनी भी मैंने बातें यहाँ पे की हुई हैं, जितने में हमने आपको प्रोसीजर बताया है, ये सारी आपकी एनटीए की वेबसाइट पे स्पेशली एक नोटिफिकेशन है, वहाँ के रिगार्डिंग मैंने ये सब चीज ली हुई है। फिर आप जैसे डेट ऑफ बर्थ है एज मैंडेटरी फॉर क्लास 12, मीन्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी क्लास 10th के एग्जाम से सर्टिफाई होनी चाहिए, उससे मीन्स मैच होनी चाहिए। इसी तरह आप ये सारी वीडियो पॉज करके यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा कि क्या प्रोसीजर है। आप एक बार वन बाय वन यहाँ पे बेसिकली एक बार देख लीजिएगा कैसे क्या है, वीडियो पॉज करके सारी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में जितना प्रोसीजर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सारी यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं एग्जाम फीस। अब एग्जाम फीस की बात की जाए तो कि हमारा बेसिकली एग्जाम फीस कितनी होती है उसको हम देखेंगे। तो एग्जाम की फीस की बात की जाए तो बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन ही फीस कटती है, ऑफलाइन कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको जीपैट क्वालिफाई करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बेसिकली कहीं पे कोई जनसेवा केंद्र पे जाके अगर फिल कराना तो आप वहां से कैश देके उससे ऑनलाइन, फिर अगर बात की जाए जीपैट में तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना होता है। अब पेमेंट फीस की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मेल के लिए आपको 2200 रुपये देना होगा, एंड जो फीमेल होती है उनको लिए आपको 1100 रुपये देना होता है। जनरल कैटेगरी में अगर फिर से देख लीजिए, जो जनरल कैटेगरी होती है तो उनके जो उसमें जो मेल होते हैं उनको 2200 रुपये एग्जाम फीस देनी होती है, ये ओनली एग्जाम फॉर्म फिल की फीस है, ठीक है। देन एंड अगर फीमेल है, जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो उसको 1100 रुपये पेमेंट देना होगा एग्जाम फॉर्म फिलिंग की, किसके, जेपैट के लिए। देन इसी तरह बात की जाए तो जनरल में जो ईडब्ल्यूएस करा रहते हैं एंड एससी एसटी जो है ओबीसी हैं, उनमें से चाहे मेल हो या फीमेल हो उसको केवल 1100 रुपये पेमेंट देना होता है। इसी तरह थर्ड जेंडर मीन्स अगर कोई थर्ड जेंडर मीन्स आप समझ रहे होंगे तो उनको ओनली 1100 रुपये देना होता है। तो ये बेसिकली एग्जाम फीस होती है जीपैट एग्जाम के लिए। फिर अब हम बात कर लेते हैं, सारे डाउट जीपैट से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हाँ, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आई होप वीडियो आपको पसंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट एंड आई मीट